स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि हमने लेक्चर 1 में बात की थी स्टैटिस्टिक्स के बारे में और टाइप्स ऑफ डाटा, और उसके बाद हमने बात की थी एवरेज फाइंड करने के जो हमारे पास वेज होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, इस तरह का। तो आज हम जो है ना इसको मतलब एवरेज की जितनी भी टाइप्स हमारे पास फाइंड करने के जितने वेज हैं उन सब को यूज़ करते हुए एवरेज फाइंड करेंगे दिए गए वो डेटा दिए गए डेटा के मुताबिक। तो हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसको हम फाइंड करेंगे क्वेश्चंस की मदद से, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फॉलोइंग आर द फैमिली मेम्बर्स इन डिफरेंट हाउसेज एंड लोकेलिटी। तो ये हमारे पास दिया गया डेटा है, ठीक है। और नाउ फाइंड एवरेज। एवरेज हमने फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि एवरेज फाइंड करने के जो हमारे पास वेज हैं, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, मीन, मोड, मीडियन, ये सारे हैं। तो ये हमारे पास दिया गया डेटा है। आपका जो मेन आपका मकसद होना चाहिए वो आपको डेटा का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास डेटा है। सबसे पहले हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये डेटा जो है इसको एक प्रॉपर वे में लिखना है। किस तरह हम लिखेंगे, लेट एक्स डिनोट फैमिली मेंबर्स। अब ये हमने क्यों लिखा है, ये जो देखें आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फैमिली मेंबर एंड डिफरेंट हाउसेज लोकेलिटी एंड, मतलब एक हाउस में इतने फैमिली मेंबर थे, दूसरे में इतने थे, तीसरे में इतने, चौथे हाउस में इतने फैमिली मेंबर थे, फिफ्थ हाउस में 4 फैमिली मेंबर थे, इस तरह। तो ये हमारे पास फैमिली मेंबर्स हो गए हैं। तो इनको हम इस तरह अलजेब्रा में लिखते हैं। तो इनको हम एक्स की मदद से लिख लेते हैं कि ये जो एक्स है ये फैमिली मेंबर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व का। सबसे पहले आपने इस तरह एक कॉलम बनाना है और यहाँ पे लिख देना है एक्स, और वर्टिकल इसमें ये सारे डेटा पुट कर देने हैं, 3 4 3 5 4 4, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन को हम इस तरह लिख सकते हैं ए एम, और इसका फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स बार, ठीक है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हो गया। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, ये समीशन किस पे लगा हुआ है, एक्स पे। तो ये हमारे पास एक्स का कॉलम है। तो समीशन का मतलब क्या है, सम। तो इस सब को हम सम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सम करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट, और उसकी मतलब जितने उन डेटा की अमाउंट है, तादाद है, उस पर हम डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ये हमारे पास कितने हो जाते हैं सारे जी, 3 4 7 7 और 3 10 10 5 15 और 8 23। समेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, 23, ठीक है। ये हमारे पास 23 आ गया। तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है। ये समेशन ऑफ एक्स मतलब हमारे पास जो डेटा है उसका सम क्या है, 23, और उसकी अमाउंट कितनी है, तादाद 1 2 3 4 5 6, 6 पे डिवाइड कर देना है हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन। आंसर आ रहा है जी 3.8। तो ये हमारा जी मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन। उसके बाद हमने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। हम इधर ही लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन को ए एम से ज़ाहिर किया था, ज्योमेट्रिक मीन को आप इस तरह ज़ाहिर करेंगे, जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू समीशन log ऑफ एक्स इनटू एन। अब आपने जो है ना ये फाइंडिंग जो करनी है फार्मूला के तहत करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या क्या है। अब देखें, समेशन के बाद एक्स के ऊपर जो ऑपरेटर लगा होगा सबसे पहले हमने उसका टेबल बनाना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखें समेशन किस पे था, एक्स पे था, तो हमने एक्स का टेबल बना लिया है। अब ये हमने एक्स के ऊपर लॉग लगा हुआ है, तो पहले हमने लॉग का टेबल बनाना है, फिर उसका
सम करना है। तो log ऑफ एक्स का टेबल बना लेते हैं, log ऑफ एक्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लेंगे log ऑफ 3, ये हमारे पास आ जाता है 0 अपने कैलकुलेटर से log लेना है तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ 3। जब आप लेंगे इस तरह log ऑफ 3 तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4771 और 4 का आ जाएगा ये 0.6021, 3 का फिर यही आ जाएगा और 5 का 0.6989 और 4 का अगेन हम लिख लेते हैं ऊपर से देख के 0.6021, नीचे भी 0.6021। अब इनका आपने सम लेना है, सम ऑफ log ऑफ एक्स। अब log ऑफ एक्स पे सम अप्लाई हो रहा है तो आपने इन सब को इनका सम ले लेना है। तो आपके पास बन जाएगा जी सम ऑफ log ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3.46। ठीक है, आप बेशक काउंट कर लीजिएगा। हमने इसका सम ले लिया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसको इस फार्मूला में पुट करना है। ठीक है, GM ये एंटी लॉग है, एज इट इज़ उतार दें -1 और ये हमने ले लिए पूरी वैल्यू तो ये चीज़ बन गई है 3.46। और उसके बाद ये एन वही हमारा, ये इनकी अमाउंट, तो ये हमारे पास 6 थे, ये हमने पहले किया 6। इसको आपने डिवाइड करना है, ये एज इट इज़ लिख लें GM इज इक्वल टू log ऑफ इनवर्स 3.46 डिवाइडेड बाई 6 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 0.5765। इसका आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 3.77। अब देखें, जैसे कि हमने एवरेज की बात की थी पहले लेक्चर में कि एवरेज क्या होती है, सेंट्रल पॉइंट जो उसका होता है, सेंट्रल मतलब उसका जो मिडन पॉइंट होता है किसी भी डेटा का। ठीक है, तो मीन हमारे पास देखें 3.8 आया और ये 3.77, अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों इक्वल हैं। तो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, मीडियन, ये सारे आपको एक ही पॉइंट देंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं, मुकम्मल जो है बराबर नहीं हो सकते। अब जैसे कि ये 3.8 आया है, 3.77 आया है, ये दोनों कहीं ना कहीं मिड में ही लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज़ होगी। अभी नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास हार्मोनिक मीन, HM हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करेगी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का आप हमारे पास फार्मूला होता है जी n इंटू समीशन ऑफ 1/x। अब जैसा कि हमने अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में किया था कि जिस वेरिएबल पे या जिस वैल्यू पे हमारा समीशन था उसका हमने टेबल बनाया। अर्थमेटिक मीन में हमारे पास समीशन था x के ऊपर तो हमने x का टेबल बना लिया। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में समीशन था log ऑफ x पे तो हमने उसका टेबल बना लिया। अभी हमारे पास समीशन किस पे आ रहा है 1/x पे, तो हमने यहाँ पे उसका एक टेबल बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं 1/x। तो अब ये आपने हर वैल्यू की फाइंड करनी है x की, क्योंकि हमारा मेन डेटा तो यही है ना x का। तो 1/x आपने फाइंड करना है और उसका सम निकालना है। ठीक है, 1/x हम फाइंड करते हैं। मैं ये स्टेप एक लिख देता हूँ किस तरह, 1/3 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, उसके बाद आपने सॉरी यहाँ पे 0 ये आता है 0.333 और इसका 1/4 का क्या आ जाएगा, ये मैंने आपकी याद के लिए लिख दिया 1/x। इस तरह हम करेंगे तो नीचे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/4 क्या होगा 0.25 और 1/3 फिर होगा 0.333। आप जो है ना इसको पॉइंट के बाद 4 स्टेप आप लिख सकते हैं, 4 वैल्यूज़। ठीक है, ताकि आंसर आपका एक्यूरेट आए। 0.333 और 1/5 क्या होगा 0.2 और 1/4 फिर से 0.25 एंड 0.25। अब इनको आपने सबको सम कर लेना है। ठीक है, समीशन 1/x तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.6166। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। आप बेशक इनको काउंट कर लीजिएगा, मे भी मिस्टेक हो सकती है।
यहाँ पे n हमारे पास वही चलेगा 6 एंड नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इस सारी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगी 1.6166। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू बनती है जी 1.66 की 3.7। अब जैसा कि आपने देखा कि अर्थमेटिक मीन की हमारे पास वैल्यू आई थी 3.8, दूसरे की जियोमेट्रिक मीन की आई थी 3.77, इसकी 3.7, ये सारे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। ठीक है, तो मेन हमारा मकसद ये है कि एवरेज यानी कि सेंट्रल पॉइंट हमने फाइंड करना है, सेंट्रल टेंडेंसी हमने बात की थी। तो ये सारे अप्रॉक्सीमेटली आपके इक्वल आने चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, इनमें पॉइंट में डिफरेंस आ रहा हो तो आपने यही समझना है कि आपका आंसर ठीक है। जब आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो तो फिर आपके आंसर में मिस्टेक हो सकती है। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं मीडियन। ये आपका टेबल जो है यहीं तक चलना था। ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में उसके बाद हमारा मीन और मीडियन में मोड और मीडियन में इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसे ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम फाइंड करते हैं मीडियन और मोड। कि हमने कल बात की थी जी, उसके पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि मीडियन हमारे पास क्या होता है, द वैल्यू द सेंट्रल पॉइंट आफ्टर अरेंजिंग द डेटा। तो ये हमारे पास डेटा है जी, इसको हम अरेंज कर लेते हैं मीडियन के लिए। इधर मैं ऐडेंगे तो मीडियन, तो हम इसको अरेंज करते हैं 3 3 4 4 4 एंड 5। तो देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, दो वैल्यू ये हो गई, तो ये 3 और 3, इनका अब मिडन पॉइंट कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मीडियन बन रहे हैं। ठीक है, अब हम आप फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से भी कि मीडियन अब दो आ रहे हों जब, तो हमारे पास क्या तरीका होता है कि इन दोनों को ऐड करना है, इनका मतलब मीन निकाल लेना है आपने। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 4+4 और 2 पे इनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे 2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 8/2 = 4। तो ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जो एक प्रॉपर वे है, अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 5 ना होता, ठीक है, ये 5 वैल्यूज़ होती हैं, दो इस साइड पे आ गई, दो इस साइड पे, तो ये 4 हमारा मीडियन होता। लेकिन हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, ऑड वैल्यूज़ के लिए ये होता है। जब हमारे पास इवन वैल्यूज़ हों, इवन डाटा हो, तो उसका ये वे है हमारे पास मीडियन फाइंड करने का। और इसका जो एक प्रॉपर वे है हम उसके ज़रिए फाइंड करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पास और वैल्यूज़ आएँ और डाटा हो, तो फिर आपने डायरेक्ट बता देना है कि आधी एक साइड पे कर दें, आधी एक साइड पे, और जो दरमियान में रह जाए आफ्टर अरेंजिंग दी डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो वो आपका मीडियन होगा। लेकिन जब हमारे पास इवन डाटा आए तो उसका हमारे पास वे क्या है कि हम लिखेंगे मीडियन इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ nth+1 बाय 2th आइटम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये एज इट इज़ आ गया। एन का क्या मतलब है, हमारे पास एन यही चलेगा 6। ठीक है, जो हमारे पास डेटा की तादाद हो 6+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, और ये आ जाएगा जी 3.5 आइटम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब देखें डेटा में हमारे पास पहली आइटम है, दूसरी है, तीसरी, 4 5 6 डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। इसमें हमारे पास ये 3 के पास 3.5 था आइटम नहीं है हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिखेंगे हम वैल्यू, इसको हम लिखेंगे 3.5 था आइटम तो हमारे पास नहीं है, तो इससे एक पिछली और एक नेक्स्ट वाली वैल्यू हम लिख लेंगे, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेते हैं थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम, तो और डिवाइडेड बाय 2। ये प्रोसेस वही है जिस तरह मैंने पहले किया है मीडियन फाइंड, लेकिन ये एक प्रॉपर वे है। ठीक है, इससे आपके जो है ना मीडियन अच्छे तरीके से फाइंड होगा। अब थर्ड आइटम हमारे पास क्या है, डेटा को अरेंज करने के बाद डेटा के क्या था हमारे पास 3 3 4 4 4 एंड 5। अब देखें ये 3 3 4 4 4 एंड 5, 1 2 थर्ड थर्ड आइटम ये हमारे पास और फोर्थ ये है, तो इन दोनों को हमने ऐड करना है 4+4 और 2 पे डिवाइड,
तो फिर भी हमारे पास वही मीडियन आता है, लेकिन ये एक प्रॉपर वे है मीडियन फाइंड करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम मोड फाइंड करते हैं। की कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं है, वही जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास डेटा में सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आ रही होगी, ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी, उसको हम मोड कहते हैं। तो लिखते हैं हम पहले मोड इज इक्वल टू मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा। ठीक है जी, तो आप डाटा लिख लें पहले 3 3 4 4। इसको अरेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और मैंने अरेंज कर दिया, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप 3 2 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 4 जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा बार आया हुआ वैल्यू है डेटा में। तो आप इसको लिखें 4 इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा, सो mod इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एग्जांपल से एवरेज फाइंड करने के वेज जो जितने भी हैं वो सारे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में आप बता दें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।